हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आने वाले टॉपिक्स के ऊपर। आज हम हिंदी में संज्ञा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो ये फॉर्म 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे, इसलिए बिना 19 अप्रैल का इंतज़ार किए जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भर लेना है और तैयारी शुरू कर देनी है। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान, यानी अपने ब्रह्मांड में या अपने चारों तरफ जो भी चीज़ है वो सब क्या है? संज्ञा है। यानी हम आसपास में अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं वो सब क्या होती है? संज्ञा होती है। यानी कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, जाति हो या किसी का भाव हो, जैसे दुख प्रकट करना, प्यार प्रकट करना, तो ये सब क्या होता है? स्थान हो, तो ये सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? एक जाति हो गई। अमेरिका, भारत, ये सब क्या हो गए? स्थान हो गए। बचपन, मिठास, भाव, ये क्या हो गए? भाव हो गए। किताब, टेबल, ये आदि क्या हो गई? वस्तुएं हो गई। अब देखते हैं हम संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। लेकिन इनके कुछ 5 भेद देखने को मिलते हैं जो उपभेद माने जाते हैं। किसके? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूह को क्या कह देते हैं? कभी कभी समुदायवाचक संज्ञा भी कह देते हैं। हम एक एक संज्ञा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी संज्ञा के बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक के बारे में और जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है यानी जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। किसका कराते हैं? एक व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध कराते हैं। उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत हुआ, भारत, चीन, ये सब क्या है? स्थान हैं। किताब, साइकिल, ये क्या हैं? वस्तु हैं। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, सब क्या हैं? व्यक्ति हैं। तो ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिनके उदाहरण दिखते हैं जैसे कि रमेश बाहर खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भारत में रहता हूँ। तो इसमें संज्ञा कौन कौन सी होंगी ये आपको देखना है। जिस रमेश बाहर खेलता है, इसमें रमेश क्या होगी? संज्ञा होगी। और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, उसमें महेंद्र सिंह धोनी क्या होंगी? क्या होगी? एक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मैं भारत में रहता हूँ, तो ये भारत क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। महाभारत एक महान ग्रंथ है, तो महाभारत क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमिताभ बच्चन एक कलाकार हैं, तो अमिताभ बच्चन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी इस वाक्य में। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। हमने जितने भी उदाहरण देखे ऊपर, उन सभी में रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन, ये सब क्या थे? संज्ञा थे। यानी ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान का बोध करा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल कौन सी कंपनी का मोबाइल? ऐसे नहीं बताएं। मोबाइल एक संपूर्ण मोबाइल जाति का क्या कराएं? बोध कराते हैं। जैसे टीवी, ये सब दोनों क्या हो गए? वस्तु हो गई, एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि गांव, स्कूल, गांव स्पेशल नाम नहीं दिया है, कौन सा गांव, कौन सा स्कूल, ये सब क्या है? स्थान है, एक जाति का बोध करा रहे हैं कि गाँव। आदमी, जानवर, ये सब क्या है? प्राणी। आदमी में कौन से आदमी, इनका बोध नहीं कराया जा रहा है, ये क्या है? जातिवाचक, एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं।
इसके उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे खाती है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो ये सब क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जिसमें बच्चे क्या होंगे, कौन से बच्चे हैं, स्पेशल नाम नहीं दिया है तो एक जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार बिल्ली चूहे खाती है, तो चूहे क्या हैं, कौन से चूहे खाते हैं, ये क्या है, एक जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार पक्षी क्या है, कौन सा पक्षी है, पेड़ पर कौन सा पक्षी बैठा है, तो इसमें स्पेशल नाम नहीं दिया है। अगर नाम दे देते तो क्या हो जाता है, वह व्यक्तिवाचक हो जाती, वो कौन सी संज्ञा हो जाती, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर जाति का बोध करा रहे हैं, संपूर्ण पक्षी जाति का बोध हो रहा है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, जातिवाचक के। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बोल देना। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको @टॉपर्स एजुकेशन हब लिखना है और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपके लिए इसी प्रकार की PDF वगैरह डालता रहता हूँ, जो भी अपडेट होती है वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन किसका भाव करा है, बचपन का भाव करा रहा है। बुढ़ापा, बूढ़े होने का भाव करा रहा है। मोटापा, मोटे होने का भाव। मिठास, मीठा होने का भाव। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये कोई ना कोई अवस्था दिखाएगा। ये बचपन और बुढ़ापा ये सब क्या है, अवस्था हैं। और मोटापा, पतला होना ये सब क्या है, दशा हैं। और मिठास ये सब क्या है, भाव हैं। इसका बोध कराते हैं, वो होती हैं भाववाचक संज्ञा। इसके उदाहरण देखें तो भाववाचक संज्ञा में ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान होती है, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान होती है। तो यहाँ पर थकान क्या है, एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। तो सफलता, यहाँ सफल होना ये क्या है, एक भाव है, भाव व्यक्त हो रहा है, जिसमें भाववाचक संज्ञा होगी। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, कौन सी होती है देखते हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य से मतलब है किसी वस्तु का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि कोयला, पानी, तेल, घी आदि सब क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। इसके एग्जाम्पल देखें तो मेरे पास सोने के आभूषण हैं, मेरे पास क्या है, सोने के आभूषण हैं। तो इसमें सोना क्या है, एक वस्तु है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। 1 किलो तेल लेकर आओ, 1 किलो तेल लेकर आओ, तो तेल क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे दाल पसंद है, तो इसमें दाल है वो क्या है, एक वस्तु है, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपको वाक्य में वस्तु दिखाई दे तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम दिखाई दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो आपको समूह का बोध कराए वो क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पर आपको भाव दिखाई दे, जैसे रोना, दुख प्रकट करना, प्रसन्न होना, तो ये सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने उदाहरण देखे किसके, द्रव्यवाचक संज्ञा के। नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ये गलत लिख गया है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर आप है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, यानी किसी समूह का बोध होगा वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कि भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना, ये सब क्या हैं, एक समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें तो भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। तो सेना क्या है, एक बहुत बड़े समूह का बोध करा रही है।
सहना शब्द क्या है, एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी या समुदायवाचक संज्ञा होगी। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, तो भीड़ शब्द क्या है, भीड़ एक समुदाय या समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो परिवार क्या है, एक समूह का बोध करा रहा है। समूह है 4 सदस्यों का, वो परिवार है वो किसका बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों हमने आज संज्ञा देखी, कल सर्वनाम देखेंगे। इसी प्रकार हम धीरे धीरे हिंदी के, साइंस के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपको लगातार चैनल पर बने रहना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि अगली वीडियो आए तो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।